एक साथ आज यहाँ पर एकत्रित हुए 14 सितंबर को मनाया जाता है फर्स्ट एड डे। तो क्या है फर्स्ट एड डे? फर्स्ट एड का मतलब है वह सहायता जो एक घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले ही तुरंत दी जाती है। इसमें आमतौर पर चोट लगने के तुरंत बाद में सीमित समय में इलाज दिया जाता है। इसका मकसद चोट ग्रसित व्यक्ति को जल्द से जल्द सही इलाज दिलाने में लगने वाले समय को कम करना होता है। फर्स्ट एड के लिए हमें ज्यादा परीक्षणों की जरूरत नहीं है, हमें केवल कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब इसी पर हमारी एनएसएस टीम एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रही है। पहला दृश्य। पे चलते हैं आज। हाँ अभी मेरा भी घूमने का बहुत ही मन है। चलो यार बाइक निकाल लेता हूँ अपनी। अरे अभी हेलमेट तो पहन लो। यार बाल खराब होते, मैं नहीं पहनने वाला। अरे तुम्हारी ही भलाई की बात कर रही हूँ। तुम पहनो, मैं नहीं पहनने वाला। ठीक है मैं ही पहन लेती हूँ। चलो चलते हैं। चलो। अरे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मर जाएगा बेचारा। ये क्या हो गया? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। अगर आज आप लोग हमारी मदद कर देते तो शायद ये मेरे साथ होते। इसके जिम्मेदार आज तक भी है। तो इस दृश्य में आपने देखा किस प्रकार एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। जो हाथ यहाँ पर वीडियो का फोटो लेने के लिए आगे बढ़े, क्या वही हाथ यहाँ पर इस व्यक्ति की सहायता के लिए नहीं बढ़ सकते थे? जब अभी भी हम ये देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, उस टाइम हमें अपने हाथ जो है वो सहायता के लिए आगे बढ़ाने चाहिए। और हमने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस की स्टेटमेंट में क्यों पड़ना? अरे अब तो नियम भी चेंज हो चुके हैं। नए कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है तो उससे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। तो इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखते हैं कि रोड में एक्सीडेंट हो चुका है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि वहाँ पर जो व्यक्ति घायल हुए हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा बंदा भी है जिसकी सांसें चल रही है? आपने चेक करना है कि किसी की नब्ज चल रही है, उस व्यक्ति की नहीं चल रही है। आपने चेक करना है कि जब एक्सीडेंट होता है किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी को उल्टी आ रही होती है, किसी की बैकबोन टूट जाती है, किसी की हड्डियां टूट जाती है। तो आपने सबसे पहले एक्सीडेंट के स्थान पर उन लोगों को ढूंढना है जिनको की सच में सहायता की जरूरत है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेप ये होना चाहिए कि अपने नजदीकी अस्पताल की एम्बुलेंस को फोन करना है और साथ में ही जो आपका पास का पुलिस स्टेशन है उसके लिए भी आपको फोन करनी है और उनको बताना है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और उस व्यक्ति को जो कि सीरियस है उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अस्पताल तक पहुँचाना है। अस्पताल तक पहुँचाने के लिए हो सके तो जो आपके पास व्हीकल है या फिर ऑटो रिक्शा है उसमें जल्दी से जल्दी उनको पहुँचाने की कोशिश करें। और साथ में ही ये देखा गया है कि हर 10 में से 6 लोगों की मृत्यु बस इसीलिए हो जाती है क्योंकि उनको प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता। तो इसीलिए और जब भी आप यात्रा करते हैं उस टाइम आपने जो है वो यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। साथ में हेलमेट पहनना जो है वो बहुत ही जरूरी है। साथ में जब आप गाड़ी में सफर करते हैं तो जो सीट बेल्ट होती वो जरूर पहने क्योंकि सावधानी घटी घटना घटी, सावधान रहे, सतर्क रहे और जरूरत में मदद करो, जरूरत में मदद करो, जरूरत में मदद करो, जरूरत में मदद करो। तो आइए चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर।
मैम ने पूछा मैम इन्हें कुछ हो गया मैम मैम हाथ रखिए, हाथ रखिए। लो, अब लिफ्ट करो काका। जैसा कि आपने इस दृश्य में देखा, किसी छात्र को कक्षा में पैनिक अटैक आ गया। पैनिक अटैक क्या है? पैनिक अटैक एक मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान को बिना वजह घबराहट और डर होने लगता है। पैनिक अटैक होने के बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि पैनिक अटैक को कम नहीं किया जा सकता। इसे कम करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि अच्छी नींद लेना, पौष्टिक आहार लेना, कैफीन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग को बिल्कुल बंद कर देना और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करना। अगर आप में से कभी आपके आसपास ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो आप बिना घबराए उसकी मदद की मदद करो, हाथ बढ़ाओ, मदद करो, हाथ बढ़ाओ, मदद करो, हाथ बढ़ाओ। तो आज हम सीपीआर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात सीपीआर की फुल फॉर्म, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। तो सीपीआर कब दिया जाता है? मानो आप यहाँ अपने आसपास सराउंडिंग में कोई अनकॉन्शियस हो गया, मतलब कोई बेहोश हो गया है और आपको उसकी बेहोशी की वजह नहीं पता है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं। तो सीपीआर फर्स्ट एड का एक पार्ट है जो आप सबसे पहले एम्बुलेंस को ही कॉल करेंगे और एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद आप कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे जो कि किसी की जान बचा सकते हैं। तो सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म टू रिस्टोर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपके जो सब्जेक्ट है उसके ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचे, उसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उस चीज़ को सीपीआर बोलते हैं। तो ये जो है वो सबसे पहले आप बॉडी को, जो सब्जेक्ट है उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी पल्सेस उसको चेक करेंगे और उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे जिसमें उसका सर और जो उसकी बॉडी है वो सेम प्लेटफॉर्म पे रहे, ताकि अगर सर जो है वो डाउन होता है तो उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन ऑपोजिट होता है और सर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्लोटिंग होती है और ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। इसका स्टेप्स है, आप एयरवेज चेक करेंगे। एयरवेज यानी कि जहाँ से वो सांस लेता है, जितने भी एयरवेज है वो सब ओपन हो। उसके लिए अब उसका माउथ जो है अगर वो बंद है तो उसे खोल लेंगे ताकि उसमें कोई फूड वगैरह है तो आप उसे रिमूव करें। और अगर उसका माउथ नहीं खुल रहा होगा, आपने उसके माउथ को प्रेस करना है जिससे कि वो जो फूड है अगर वो खुल नहीं रहा है और आप निकाल नहीं पा रहे तो अंदर को पुश हो जाए और उसका एयरवेज जो है वो खाली हो जाए। उसके बाद आप उसके नर्व्स पल्सेस चेक करेंगे और अपने हेड को बॉडी की तरफ टिल्ट करेंगे जिससे कि आप उसकी हार्ट बीट और वो सांस ले रहा है कि नहीं, ब्रीदिंग चेक कर पाए। और अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो आप सीपीआर नहीं देंगे, मतलब जब बंदा अनकॉन्शियस है पर वो ब्रीथिंग चल रही है तो सीपीआर नहीं दिया जाता है। सीपीआर सिर्फ तब दिया जाता है जब पल्स काम नहीं कर रही है। तो अगर आपने चेक किया है और आप बिल्कुल श्योर हैं कि पल्स काम नहीं कर रही है या फिर 40% ऑफ काम कर रही है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं सीपीआर की तरफ। अब सीपीआर जो है वो 30:2 के रेशो में है। 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 तो चेस्ट कंप्रेशन देने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीपीआर एक बहुत क्रूशियल प्रोसीजर है और सीपीआर गलत दिया जाना किसी की मौत का कारण हो सकता है। तो प्लीज़ सीपीआर अच्छे से सीखें। तो फर्स्ट स्टेप जो सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन के लिए है, आपने अपने हैंड्स, दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करना है और चेस्ट के सेंटर में प्लेस करना है। प्लीज़ ध्यान से सीखें क्योंकि आप गलत सीपीआर देंगे किसी का और शायद उसकी जान बच जाती पर आपने गलत
बराबर होना चाहिए। अगर एडल्ट है तो चेस्ट कंप्रेशन 2 हाथों से दिया जाएगा, अगर चाइल्ड है तो चेस्ट कंप्रेशन 1 हाथ से दिया जाएगा, और अगर वो इन्फेंट है यानी बहुत छोटा बच्चा है तो चेस्ट कंप्रेशन सिर्फ 2 फिंगर से दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि उनकी रिब्स कितना सह सकते हैं। और एक बार अगर सांसें चलने लग पड़ी तो आपने सीपीआर उसी वक्त रोक लेना है और उसके बाद वेट करना है एम्बुलेंस का और जो भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी। पर चलते हुए सांसों में सीपीआर नहीं दे। अब सीपीआर जरूरी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल आम नहीं है, हम रोज सुनते हैं किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। ये बहुत ही आम सी बात है, कोई पता नहीं है, हो सकता है कभी आप ही किसी अमले को सीपीआर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो अगर आपको आता होगा, आपने सीखा हुआ होगा, तो आप किसी की जान बचाने में तब मदद कर सकते हैं। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फर्स्ट एड को सीखें, प्रॉपर सीखें ताकि आप किसी की जान सही तरीके से बचा पाए। इसी के साथ सेव लाइव्स। थैंक यू। जरूरत में मदद करो, जरूरत में मदद करो, जरूरत में मदद करो।